हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है 2026 में बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करना, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ चुकी है। आईबीपीएस पीओ 2026 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली वो आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, क्या एग्जाम डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, और एग्जाम पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या आपका आईबीपीएस पीओ के लिए सिलेबस रहता है, क्या आपको सैलरी मिलती है, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो एग्जाम की नीड को समझना सबसे पहला मेन एजेंडा होता है हमारा, और उस मेन एजेंडे को फुलफिल करने के लिए, एग्जाम की नीड को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। तो एड्यूटैप आप लोगों को आईबीपीएस पीओ के, एसबीआई पीओ के, आरआरबी पीओ के, इन सब के क्लरिकल एग्जाम के पिछले 5 साल के पेपर प्रीलिम्स और मेंस के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाकर के उनका एनालिसिस करो और फिर आगे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाओ। एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल आता है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों, यहां पे आप देख रहे होंगे टोटल, तो ये 6715, ठीक है, 6715 जो वैकेंसीज हैं वो आई हैं इस बार। 6715 डिफरेंट बैंक्स में आप देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है 1900, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में 500 है, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1100 है, कैनरा बैंक में 1500 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 500 है, इंडियन बैंक के अंदर है नहीं इस बार कोई भी वैकेंसीज, और ये बाद में अपडेट भी होती रहती है। हाईली चांसेस होते हैं कि ये बढ़ती है हमेशा ही, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ने अपनी डिमांड वगैरह नहीं भेजी होती। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और ये बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 2026 से लेकर के 21 जुलाई 2026 तक आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये डेट नोट कर लीजिएगा, आपको इन्हीं डेट्स पे अप्लाई करना है, बाद में देरी ना हो जाए, तो समय से अप्लाई जरूर कर देना। तो ये तो होगी आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा आता है कि सर हमारा जो एग्जाम डेट है वो कब है, प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्जाम है वो कब होगा। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर पहले ही रिलीज कर दिया था। नोटिफिकेशन के अंदर मंथ मेंशन है कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो अगस्त में होगा, जो मेंस एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा। बट जो आपका आईबीपीएस का कैलेंडर पहले आया था जनवरी फरवरी में, उसमें डेट्स भी मेंशन कर दी गई थी। तो नोटिफिकेशन आज रिलीज हो गई है 1 जुलाई को। जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका 22 और 23 अगस्त को होगा। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, एक दिन में 4 शिफ्ट है, तो टोटल 8 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। और जो मेंस एग्जाम है ये आपका 4 अक्टूबर को होगा। तो प्री और मेंस के बीच में ठीक ठाक गैप है, 40-45 दिन का गैप है, बहुत होता है 40 दिन का गैप। और नंबर ऑफ वैकेंसी 6715 है, ठीक है। तो यहां भी अच्छा खासा गैप है, 50 दिन आपको मिल रहे हैं। तो 50 दिन में आराम से प्रिपरेशन हो सकती है, अगर किसी ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है और वो एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम की नीड को समझ के प्रिपेयर करेगा, तो ये पॉसिबल है कि अगले 50 दिन में प्रीलिम्स भी हो जाएगा और उसके बाद जो अगले 40 दिन है उसमें मेंस भी हो जाएगा। बट दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी recognized by the government of India और any equivalent qualification by the central government। ये सब आपके पास मतलब आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है कि इतने परसेंट चाहिए, ये सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसका रिजल्ट, जो फाइनल आपका सेमेस्टर है या फाइनल आपकी ईयर है, उसका जो रिजल्ट है वो बिफोर 21 जुलाई अनाउंस होना चाहिए। द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड। ध्यान रखिएगा, आपका अगर 21 जुलाई तक भी रिजल्ट आ जाता है तो आप, डिग्री नहीं आई, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए 21 जुलाई तक, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है proper document from board university of having declared the result on or before this has to be submitted at the time of interview। मतलब आप 21 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाए, सिर्फ आप अप्लाई कर दें, जो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरव्यू के टाइम पे भी आप दे सकते हैं।
ठीक है, तो सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट डेट याद रखें कि 21 जुलाई 2026 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए फाइनल। उसके बाद अगर एज की बात करूं तो एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज 20 ईयर है, मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर है। और यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि अगर आपका बर्थ 2 जुलाई 1996 से पहले हुआ है, यानी अगर आपका बर्थ 1 जुलाई 1996 को हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपका 2 जुलाई 1996 को हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006, अगर आपका 2 जुलाई 2006 को भी आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप 1 जुलाई 2006 को आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपर एज लिमिट में कुछ आपको दी गई है छूट। उसमें सबसे पहले SC और ST को 5 ईयर है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर है, फिर बाकी डिसेबिलिटीज एंड ऑल एवरीथिंग ये आपका जैसे नॉर्मल एग्जाम्स में रहता है वही यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, कि अभी देखो बड़े चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न में, वो क्या चेंजेस है जरूर समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस उसमें पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक मेंस एग्जाम होगा, मेंस में 2 पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है यहाँ, बट वो नॉन क्वालिफाइंग है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंटरव्यू ही मान के चलो, ठीक है जी। चलो उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। क्वांट के अगर मैं देखूं तो 35 क्वेश्चन हैं जो कि 30 मार्क्स के हैं, ध्यान रखना 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग की बात करूं तो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं और यहां भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप पढ़ लीजिएगा, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी कि यहां पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी है। SBI PO के अंदर प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, बट यहां पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद फिर आपका एक मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में बहुत चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं जो कि 60 मार्क्स के हैं और 45 मिनट का टाइम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन थे, 60 मार्क्स के ही थे। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर। इस बात पे बड़ा गौर करना भाई, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में RBI के सर्कुलर पे भर के सवाल थे, तो इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और यहाँ पे चेंज हो गया है, पिछली बार ये 50 क्वेश्चन नहीं थे, पहले ये 35 क्वेश्चन होते थे जो कि अब 50 हो गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी बढ़ गए हैं। पहले 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं 50 और मार्क्स हो गए हैं 60, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। 35 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के भी 35 क्वेश्चन होते थे पहले जो कि 40 मार्क्स के होते थे, बट अब यहाँ पे बड़ा चेंज क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं 40 और इसके जो मार्क्स हैं वो 20 हो गए हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो आपकी वेटेज है वो कम हो गई है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ा दिए, लेकिन अब एक क्वेश्चन सिर्फ हाफ मार्क का होगा। लेकिन इससे ये अंदाजा मत लगाओ कि अच्छा फिर तो आसान आएगा इंग्लिश का सेक्शन, नहीं, आसान नहीं आता, मुश्किल ही आता, क्योंकि SBI में भी मेंस में 40 सवाल 20 नंबर के होते हैं, तो वहां पे भी इंग्लिश टफ ही आती है, यहां भी टफ ही आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखें डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहां पे भी बड़ा चेंज है। यहां पे भी पहले 35 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, तो अब इन 35 की जगह कितने हो गए हैं 40, जो कि 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है भाई। तो देखो नंबर ऑफ जो मार्क्स है उनमें 2 चेंजेस हुए हैं, इंग्लिश के 20 मार्क्स कम हो गए तो 10 मार्क्स GA के बढ़ गए और 10 मार्क्स क्वांट के DI के बढ़ गए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 145 थे, अब जो 25 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, वो कहां बढ़ गए हैं 25 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जैसे GA के देखोगे आप तो 15 सवाल बढ़ गए, इंग्लिश के 5 और DI के 5, तो 25 सवाल ये बढ़ गए, तो टोटल हो गए 170 क्वेश्चन। मार्क्स उतने ही है, बस मार्क्स में इंटरनली चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी सेक्शनल टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो, तो अब टोटल 170 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे 160। उसके बाद फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, यहां भी पिछले साल एसे और कॉम्प्रिहेंशन ही था, तो 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे और ये टाइप करना होगा आपको 30 मिनट में,
ठीक है जी। तो ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है पूरा। इसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा आपका, मेंस के बाद होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा वो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द मेंस एग्जामिनेशन will be called for a personality test. Self-report, personality profile of the candidate will be placed before the interview panel. The personality test will be non-qualifying in the nature. इसके कोई मार्क्स नहीं है। Appearing in the personality test will be mandatory for being eligible for appearing in the interview process. ठीक है, तो जो आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ना तो उसके मार्क्स ऐड होंगे और इसमें अपीयर होना भी मैंडेटरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपका जो फाइनल प्रोसेस बनता है, उस फाइनल प्रोसेस में जो इंटरव्यू और जो आपका मेंस एग्जाम है और जो इंटरव्यू है, इसकी जो वेटेज होती है वो 80% और 20% होती है। ठीक है, इंटरव्यू में जितने आएंगे उसका 20% और मेंस में जितने आएंगे उसका 80% लेके जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 100 बनती है आपकी। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है भाई, है ना। चलो, अब उसके बाद बारी आती है कि आपका सिलेबस क्या है आईबीपीएस पीओ के लिए। देखो भाई, यहाँ सिलेबस क्या है इस पे बात करेंगे। सिलेबस लगभग बैंकिंग एग्जाम जितने भी होते हैं, एसबीआई है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, इनका सेम है। ठीक है, सवाल कहाँ आता है, डिफिकल्टी लेवल पे। अब आरआरबी का जो लेवल है, क्लर्क का तो बिल्कुल आसान है, पीओ का फिर थोड़ा ठीक होता है। आरआरबी पीओ सबसे आसान, फिर आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस से ऊपर एसबीआई का लेवल है। सिलेबस लगभग सेम है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, जहां जैसे एसबीआई के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर में कम्युनिकेशन स्किल पे सवाल आते हैं, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपका जो एस्से और कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, ये अंतर है। बाकी और इंग्लिश में, क्वांट में, डीआई में कोई अंतर नहीं है, सब सेम सिलेबस होता है। तो जो भी एसबीआई को टारगेट कर रहा था, पहले ही एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसे आईबीपीएस पीओ भरना मैंडेटरी है भाई, भर देना। ठीक है, जिसने आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 दिया था और ठीक ठाक प्रिपरेशन की थी, बहुत काम आएगी यहां भर के, बहुत आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलो अब सिलेबस की बात करें। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें स्पीड मैथ के क्वेश्चन भी होंगे, सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी होंगे। 3 सेट ऑफ डीआई आपसे पूछेगा प्रीलिम्स में, फिर बाकी क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे, अलग अलग टॉपिक्स के। सिलेबस लगभग सेम है। फिर अगर रीजनिंग की बात करूं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। खास बात यह है कि जो 35 क्वेश्चन है, यहां से 15 ही सवाल होते हैं, 20 सवाल यहां से होते हैं इन दोनों टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, वकैब भी होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। जो 30 क्वेश्चन है, इन्हीं तीनों उससे रहते हैं भाई, तीनों सेगमेंट से रहते हैं। ठीक है, तो लगभग सारा सिलेबस आईबीपीएस जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है उनमें सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का अंतर है, अदरवाइज सबका सिलेबस सेम ही है भाई, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में डीआई इस बार 40 सवाल होंगे भाई, 40 क्वेश्चन होंगे, तो हाईली चांसेस है कि 20 क्वेश्चन आपके डीआई के ही होंगे। और जो डीआई होंगे मोस्टली वो मिक्स चार्ट पे बेस्ड और कैसलेट और अर्थमेटिक, ये वाले टॉपिक पे होंगे मेंस में डीआई। बाकी यहाँ नंबर सीरीज के सवाल भी होते हैं, कुछ 1 मार्कर होते हैं, कुछ 2 मार्कर होते हैं। नंबर सीरीज भी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी होंगे, डाटा सफिशिएंसी भी होगी। ठीक है, फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मेंस के अंदर, मैं माफ करिएगा ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं है, रीजनिंग अकेला है, तो कोडिंग डिकोडिंग भी होगा। 2 टॉपिक नहीं आ जाएंगे प्री के मुकाबले, क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल आएंगे और मशीन इनपुट आउटपुट आएगा। बाकी के जो टॉपिक हैं वो सारे सेम है जो प्री वाले हैं, बट लेवल में डिफरेंस जरूर होगा। प्री का लेवल आसान है, मेंस का लेवल थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का सिलेबस सेम है, और ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर 40 सवाल आएंगे 20 मार्क्स के तो लेवल आसान होगा, मेंस का नहीं, लेवल मुश्किल ही होगा, प्री के मुकाबले टफ होगा। उसके बाद जनरल बैंकिंग इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो एक तो आप ध्यान रखना, आपको 6 से 9 महीने की करंट अफेयर करनी है। ठीक है, मैं आप सबको बता रहा हूं, अगर आपका टारगेट बैंकिंग एग्जाम है इस साल तो जनवरी 2026 से लेकर के करंट अफेयर प्रिपेयर करो सारे के सारे। दूसरा, आरबीआई को बड़े अच्छे से रीड करना, आरबीआई की नोटिफिकेशन, आरबीआई के सर्कुलर, ठीक है, आरबीआई की जितनी भी अपडेट आती है वो बहुत अच्छे से हो। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस से एसबीआई में ज्यादा सवाल आते हैं, बट यहां भी आपका बजट हो गया, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उनसे भी काफी क्वेश्चन आते हैं।
तो 6 से 9 महीने की करंट अफेयर जनवरी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, और अभी से कर दो, सही रहेगा। आधा घंटा 1 घंटा जीए के लिए जरूर निकाला करो भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बता ही दिया। डिस्क्रिप्टिव में एक कॉम्प्रिहेंशन है और एक आपका मैं भूल गया, कॉम्प्रिहेंशन और एसे है, सॉरी, ठीक है। चलो, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार सर सैलरी क्या मिलेगी सेलेक्ट होने पे, तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ आईबीपीएस पीओ। तो ये एक सैलरी स्लिप है किसी बच्चे की। आपका जो बेसिक पे है वो 48,480 होता है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस मिलता है 10,277 का। लर्निंग अलाउंस है 850। लर्निंग अलाउंस पे डीए है 180। स्पेशल अलाउंसेज है 12,800 समथिंग। स्पेशल अलाउंस का डीए है 2723। ये हाउस रेंट है आपका 4848। कॉम्पनसेंट्री अलाउंस है, ठीक है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉय 8226। तो ये ग्रोस आपकी जो बनती है वो 90,732 बनती है। ये अलग अलग बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है थोड़ा सा, क्योंकि आप मल्टीपल बैंक में सेलेक्ट होंगे। कोई कैनरा बैंक में जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएगा, कोई किसी में जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। लेकिन लगभग इतनी ग्रोस बनती है सब में ही। फिर इसमें से कुछ आपका जो प्रोजेक्टेड ग्रोस टैक्सेबल इनकम है, प्रोजेक्टेड नेट, ये तो थोड़ा अलग है, कुछ इसमें से डिडक्शन भी होता है। और जो डिडक्शन है वो लगभग टोटल जो डिडक्शन है वो 14,000 का है। यहां मैंने डिडक्शन नहीं लिया, 14,000 का। तो इन हैंड जो आपको मिलता है वो लगभग 76,000 के अराउंड मिलता है। जो इन हैंड है वो इतना मिलता है। एसबीआई में थोड़ा सा ज्यादा है, इससे 2-3 हजार का अंतर है। और फिर आरआरबी में इससे 2-3 हजार कम है। तो इसके बीच में लाई करता है। सबसे ज्यादा एसबीआई में मिलती है, फिर आईबीपीएस में, फिर आरआरबी, ठीक है। तो ये आपके लगभग सैलरी का मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो बात आती है ना कि यार बैंकिंग एग्जाम तो आ गए, एसबीआई पीओ होगा अगस्त फर्स्ट वीक में, फिर ये अगस्त 23 को इसका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस भी होंगे, फिर आरआरबी भी आएगा, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ भी आएगा। तो क्या कोई ऐसा सोर्स है कि इन सब को बिल्कुल इधर उधर सब जगह से नजर हटा के एक ही जगह बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ? तो मैं एक ऐसा शानदार कोर्स आपको दे रहा हूं। यह हमारा है बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स, ठीक है। इस महापैक कोर्स में आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क सबको एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी खास बात क्या है पता है? इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश ये कंसेप्ट क्लास मिलेंगे, 0 से हीरो लेवल वाले। आरआरबी क्लर्क से लेकर के एसबीआई पीओ मेंस तक का लेवल होगा। हर बिल्कुल एक एक चीज जिसमें सारे कंसेप्ट, ट्रिक, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, चाहे वो डाटा सफिशिएंसी पे है, चाहे वो डीआई पे है। हर एक टॉपिक के अंदर डीआई आपका अलग अलग तरह की सारी पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर्ड है भाई, बहुत शानदार तरीके से। और इसके अंदर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, प्री और मेंस लेवल दोनों। अगर हर एक चैप्टर के साथ 4 टेस्ट होंगे तो 2 प्रीलिम्स लेवल के होंगे, 2 मेंस लेवल के होंगे। फिर इसमें करंट अफेयर आपके पिछले 1 साल की अपडेट होती रहेगी। आप जब तक इस बैच इस कोर्स की वैलिडिटी है तब तक अपडेट होगी, एग्जाम आए ना आए, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी है तो 1 साल तक करंट अफेयर अपडेट होगी। इसमें मंथली कंपाइलेशन भी है और एमसीक्यूज भी है। मतलब कोई चिंता की बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप सारी दुनिया को एक तरफ रख के इस कोर्स में इनरोल करके बस मेहनत करने का मादा रखें। दिन रात आपको कुछ सोचना ही नहीं। आपको ऐसा होगा ही कि नहीं यार कि मुझे ये चीज चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए और वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। बहुत तजुर्बे से, बहुत एक्सपीरियंस से क्वांट रीजनिंग मैंने पढ़ाया, दावा करके बोल रहा हूं ठोक के। एक चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि जो आपको चाहिए और यहां ना हो। बहुत मेहनत की है। वैसे 100% तो श्री कृष्ण भगवान ही थे भाई, परफेक्ट आदमी, हम वो नहीं कह रहे, बट एग्जाम की नीड को समझ के सब कुछ बहुत अच्छे से डिजाइन किया। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में दोनों पैटर्न मिलेंगे, आईबीपीएस पीओ वाला भी है, कॉम्प्रिहेंशन और ये वाला भी, एसए वाला भी, और साथ में एसबीआई पीओ वाला भी। फोल्डर मटेरियल भी होगा, कंप्यूटर की क्लासेस नोट्स भी होंगे। अच्छा, टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ मिनी मॉक टेस्ट भी होंगे, पीओ लेवल के भी और क्लर्क लेवल के भी। फिर फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, सबके। मतलब ये 6 के 6 एग्जाम के, प्री के भी, मेंस के भी, अपडेटेड पैटर्न के जैसा आता है वैसे टेस्ट होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, सभी एग्जाम्स के, वो भी सोल्ड, ठीक है। इंटरव्यू की गाइडेंस भी होगी, मेंटर सपोर्ट भी होगी। अब आप अपने सीने पे हाथ रख के पूछो यार कि मुझे ये चीज चाहिए और ये नहीं है इस कोर्स के अंदर। सिर्फ एक ही चीज की कमी होगी, आपकी मेहनत की। अगर आपने एफर्ट डाला तो कोई रुक ही नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे चले जाओ,
ठीक है, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करिए। ठीक है, टाइप क्या करना है आपको, टाइप करना है edutap.in। edutap.in जब आप टाइप करोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, इस वेबसाइट में edutap.in कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये बैंकिंग कोर्स दिखेगा। ठीक है, इस बैंकिंग कोर्स में जब आप जाते हो तो यहाँ पे 2 कोर्सेज मिलेंगे आपको। अब 2 कोर्सेज कौन से हैं भाई, एक तो है जो सिर्फ ये 6 एग्जाम कैटर करेगा बैंकिंग के, दूसरा है अगर आप इन 6 एग्जाम के साथ आरबीआई भी करना चाहते हो, आरबीआई भी करना चाहते हो तो आपको इस कोर्स में जाना है। आरबीआई भी बिल्कुल फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट है पूरा। ठीक है, और दोनों पे अच्छा खासा डिस्काउंट है। देखो यहाँ 70% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है इतनी अफोर्डेबल प्राइस में। 6 एग्जाम एक ही जगह बहुत शानदार तरीके से, ठीक है, कवर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 76% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर इस पे 70 इस पे 76, इसका अमाउंट भी ज्यादा है इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट। ठीक है भाई, तो यहां नो मोर पे जाके इनके बारे में पढ़ लेना बहुत अच्छे से। ये देखो एक एक चीज देखो, क्वांट, रीजनिंग, बैंकिंग के लिए जीए अलग है, आरबीआई के लिए जीए अलग है, इंग्लिश दोनों के लिए अलग है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अलग है, बैंक वाली अलग है, ये वाली अलग है, ईएसआई एफएम सब कुछ है भाई। ठीक है, ये डेमो लेक्चर लगा के देख लेना। उसके बाद फिर आप यहां पे जाओगे तो फैकल्टीज के बारे में जान लेना, है ना, अलग अलग कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है वो कर लेना। तो यार मतलब मेहनत करने का अगर मादा है ना तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपकी चॉइस है, अगर अकेला जिसके पास ऑलरेडी हमारा आरबीआई का गोल्ड कोर्स है तो उसको ये कंबाइंड वाला लेने की जरूरत नहीं है, वो ये वाला ले सकता है। हालांकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में बहुत कुछ कॉमन होगा, बट आपको अलग से मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, अलग से जो फुल लेंथ टेस्ट है वो मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, अलग से जीए मिल जाएगी बैंक को कैटर करती हुई, तो काफी कुछ मिलेगा आपको अलग से। ठीक है, बट जिसके पास आरबीआई ऑलरेडी है तो उसको ये वाला लेना है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप आरबीआई प्लस बैंक या बैंक दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो और आने वाले किसी भी एग्जाम को, बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होती। ठीक है, कोर्स में हमने इतनी जान डाली है, हर चीज बिल्कुल एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगी भाई। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मेहनत करनी है, पढ़ना है, आ जाइए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।